नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, है ना, क्या होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले माइनर्स के बारे में पढ़ते हैं। माइनर्स क्या होते हैं, देखो, इफ कैपिटल ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ध्यान से सुनिएगा, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then Mij, M is stand for minor, तो Mij of element Aij of, या ऐसे लिखिए, इन मैट्रिक्स कैपिटल A, इन मैट्रिक्स कैपिटल A is a determinant of square submatrix of order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth कॉलम। ठीक है, हमने ये क्या लिखा, हमने लिखा कि Mij यानी माइनर, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो माइनर होता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के अबाउट होता है। यानी कहने का मतलब माइनर भी एक एलिमेंट ही होता है Mij, और वो होता क्या है, एलिमेंट ऑफ Aij। हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ Aij। अब ये ऑब्टेन्ड कैसे होता है, ये हमने क्या लिखा, ऑब्टेन्ड बाय द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ ऑर्डर n-1। देखो क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्लियर होगा ये क्या है। देखो, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स ली 3 ऑर्डर की, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करता हूं तो उसको लिखते हैं M11, यानी पहला माइनर, M11 माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनर ऑफ Aij। Mij क्या है, माइनर है किसका, ऑफ Aij। तो माइनर भी एक एलिमेंट ही होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनर ऑफ Aij। तो अब देखो, जैसे M11 हमें ऑब्टेन करना है, तो इसका प्रोसीजर क्या है कि जैसे इसके अबाउट है, पहले एलिमेंट के अबाउट, तो इसमें क्या लिखा है, ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। जो एलिमेंट आप निकाल रहे हो उसी रो को कॉलम, रो और कॉलम को लीव कर दो। तो देखो, फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, बचे क्या, हमारे पास बचा 5 6 8 9। ध्यान से देखो, रो खत्म, कॉलम खत्म, बचा क्या, 5 6 8 9। तो यही तो लिखा था, डिटर्मिनेंट, किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ही तो बची है आपके पास, ये 2x2 ऑर्डर की, जिसका ऑर्डर n-1 है। n-1 से मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 और जो बची मैट्रिक्स उसका ऑर्डर हो गया 2, यानी 3-1। यही तो लिखा है, n-1। ठीक, और जब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, 5 9 45 माइनस 6 8 48 इज इक्वल टू -3। ये आ गया माइनर। इसी तरीके से M2, बल्कि M12 निकालो पहले, है ना, एक लाइन पूरी करते हैं पहले रो से। M12 इस 2 के अबाउट। तो अब देखो, फर्स्ट रो डिलीट कॉलम, यानी कहने का मतलब जिस एलिमेंट के अबाउट निकाल रहे हो उसका रो और कॉलम और रो दोनों डिलीट कर दो। बचा क्या, 4 6 7 9। तो 4 9 36 और 7 6 42, ये बचा -6। इसी तरीके से M13 देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर लिख लेंगे हर एलिमेंट के अबाउट। तो 3 के अबाउट ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, बचा क्या, 4 5 7 8। 4 8 32 माइनस 7 5 35
-3 बचा। ठीक, फिर हमारे पास आता है m, सेकंड वाली रो पे आ गए हम, m21, तो m21 के बाद ये कॉलम रो खत्म और ये वाला कॉलम खत्म। 2 3 8 9, 2 3 8 9, तो 9 2 ज़ा 18 माइनस 3 8 ज़ा 24, ये बचा -6। m22, तो इसके अबाउट ये कॉलम खत्म ये रो खत्म। 1 3 7 9, 1 3 7 9, तो 9 1 जा 9 माइनस 7 3 ज़ा 21, तो ये बचा 12, वो भी माइनस में। फिर m23, तो 2 3 यानी इस 6 के अबाउट ये कॉलम खत्म ये रो खत्म। बचे 4 एलिमेंट हमारे पास, 1 2 और 7 8, तो 8 1 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, बचा -6। फिर m31, अब हम तीसरी रो पे आ गए हैं। m31, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म। 2 3 5 6, 4 एलिमेंट बचे, 2 3 5 6, तो 6 2 ज़ा 12, -3 5 ज़ा 15, माइनस ऑफ 3। फिर m32, यानी 8 के अबाउट ये कॉलम खत्म रो खत्म। 1 3 4 6, 1 3 4 6, तो 6 माइनस 12, माइनस ऑफ 6, और लास्ट बचा m33। ठीक, तो 9 के अबाउट ये कॉलम ये रो, तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, तो 5 माइनस 4 2 ज़ा 8, माइनस ऑफ 3। तो ये सब वैल्यूज आपके माइनर्स की वैल्यूज निकल के आ गई। तो माइनर क्या होता है? माइनर भी एक एलिमेंट होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के अबाउट ऑब्टेन करते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के अबाउट हम उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और जिस एलिमेंट के अबाउट ऑब्टेन करते हैं वही रो और कॉलम छोड़ दो, उसके छोड़ने के बाद यानी उनको लीव करने के बाद जो स्क्वायर मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट। तो ये माइनर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। नाउ वी स्टार्ट कोफैक्टर्स। अभी हमने माइनर्स के बारे में पढ़ा, अब कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है? देखो, इफ कैपिटल Aij is a square matrix, of order n, then the cofactor Cij, है ना। कोफैक्टर को हम सी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? सी से, या और करके ऐसे भी लिखा है कई बुक्स में Aij, कैपिटल Aij इज ऑल्सो स्टैंड फॉर कैपिटल Aij इज ऑल्सो स्टैंड फॉर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इन मैट्रिक्स कैपिटल A is -1 raised to the power I plus j times of determinant of square submatrix of order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth कॉलम। ठीक है, ये बेसिकली है क्या? ये हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? तो ये जो इतनी बड़ी डेफिनेशन में लिखी है उसको मैं कॉम्पैक्ट करके ऐसे बता सकता हूं आपको कि Cij यानी कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू द पावर I प्लस j ऑफ Mij, है ना। देखो हमने क्या लिखा, Mij कहां से आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द ith रो एंड jth कॉलम। तो माइनस में भी तो हम यही कर रहे थे, ith रो और jth कॉलम वाली लाइन छोड़कर जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बच रही थी उसका डिटर्मिनेंट तो वो Mij था। और कोफैक्टर क्या है?
इसका -1 - i + j टाइम्स, ये तो है कोफैक्टर, -1 - i + j टाइम्स ऑफ द MIJ। कहने का मतलब ये माइनर्स का इतना टाइम्स ही तो है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि हम इसको ऐसे भी दो पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान से देखो इस तरीके से कि या तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और या फिर पॉजिटिव होगी। कोफैक्टर की वैल्यू i + j पे डिपेंड है ना। नेगेटिव कब होगी? इफ i + j इज ऑड, और पॉजिटिव कब होगी? इफ i + j इज इवन। सीधी सी बात है, -1 के ऊपर इवन पावर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 के ऊपर ऑड पावर होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो कोफैक्टर इस तरीके से ऑब्टेन करा। तो कहने का मतलब कि अगर एक बार माइनर्स निकल गए तो कोफैक्टर इजीली निकल जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको माइनर्स के साथ साथ ही कोफैक्टर निकालना सिखाता हूं। देखो कैसे, क्योंकि कोफैक्टर इसी के माइनर्स के -1 ⁻ i + j के इक्वल